बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्राणाधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी खिलवत ग्रंथ है। खिलवत ग्रंथ का तीसरा प्रकरण हमने चौपाई तो कई बार सुनी भी है, गायन भी सुना है, लेकिन उसके भाव को अब तक हम अपने जीवन में उतार नहीं पाए। पहले दूसरे प्रकरण की आखिरी चौपाई एक बार पढ़ते हैं, जैसा कि हमारी परंपरा है। उस परंपरा का लाभ यह है कि हमें पता चलता है कि जो चौपाई हम अर्थ करने जा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं, वो प्रसंग कौन सा चल रहा है। वाणी कह रही है, श्री महामती कहे ए मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। कह रहे कि हे मेरे वतनी यार, वतनी यार मतलब मेरे घर के दोस्त मित्र, सुंदर साथ के लिए कहा जा रहा है। और क्या कह रहे हैं कि खसम करावे कुर्बानियां, यदि हमसे किसी तरह की कोई कुर्बानी भी हो रही है, कुर्बानी मतलब समर्पण, या वो जो मुसलमान कुर्बानी देते हैं ना ईद में, ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो कहते हैं कि वो जो कुर्बानी हम कहते हैं कई बार कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो कराने वाले भी कौन हैं? राज जी। इसलिए हमें अपनी मैं को, मैं अर्थात मैं हूं इस भाव को, मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम, और मैं की भावना उसको कहते हैं अहंकार। तो अपने अहंकार को समाप्त करना चाहिए, ये पिछले प्रकरण की आखिरी चौपाई में कहा। अब सवाल होता है कि कैसे अपने अहंकार को समाप्त कैसे करेंगे? कोई उपाय तो होगा। इस दुनिया में अहंकार को समाप्त करने का उपाय ब्रह्मवाणी के अतिरिक्त और कहीं नहीं है, वास्तविक उपाय। वैसे तो दुनिया में भी बहुत सारे विनम्र हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीज रूप में ही सही अहंकार रहता ही है। और यदि अहंकार न रहे तो इस बात का भी अहम रहता है, इस बात की भावना रहती है कि मुझे अहंकार नहीं होता है। ये भी एक तरह का सूक्ष्म अहंकार है। मुझे अहंकार नहीं होता है, मुझे किसी भी तरह के विकार नहीं आते, मुझे क्रोध नहीं आता है। क्रोध न आना अच्छी बात है, अहंकार न होना भी अच्छी बात है, लेकिन जब ये आभास हो रहा है कि मुझे अहंकार नहीं होता है, तो ये भी एक तरह का अहम है। इसको सूक्ष्म अहंकार कहते हैं। लेकिन वाणी ने उस अहंकार को भी दूर करने का तरीका बताया। कैसे? तो अब अगले प्रकरण की पहली चौपाई में कह रहे हैं महामते जी कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं सो मारना में। दो मैं कहा गया है पहले चरण में ही, कि एक मैं के बिना दूसरा मैं समाप्त नहीं होता है, एक अहम के बिना, एक अस्तित्व के बिना दूसरा अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो उपाय क्या है? कहते हैं किन विध मैं को मारिए, या विध हुई इनसे, कि उस मैं को कैसे मारा जाए? तो कहते हैं ये दूसरी मैं से। अब इसको मैं और सरल तरीके से, क्योंकि कई बार आप कईयों के मन में आ रहा होगा कि हर बार मैं कर रहे हैं, बकरी है क्या? नहीं। वैसे बकरी के संदर्भ में भी किसी साधु ने कहा कि बकरी जो मैं करे, गले छुरी फिरवाए, मैं ना तो मैं ना कहे, सबके मन को भाए। समझ में आया? बिल्कुल सरल है। मैना के नाम में क्या है कि मैं नहीं हूं, सब उसको प्यार करते, और बकरी के गले में
छुरी चलाई जाती है। ये एक समझने के लिए दृष्टांत है कि अहम, अहंकार, मैं खुदी कितनी नुकसानदायक होती है। अब मैं चौपाई के मूल भाव पर आता हूं। चौपाई कह रही है कि एक मैं के बिना दूसरी मैं को मिटाया नहीं जा सकता है। अब ये पहली मैं कौन सी है जिसके बिना दूसरी मैं को मिटाया नहीं जा सकता है, उसको समझते हैं। इस संसार में जो अहंकार है, किस बात का? इस संसार में किसी व्यक्ति को किस किस चीज का अहंकार हो सकता है? पद का, प्रतिष्ठा का, रूप का, कला का, बुद्धि का, ज्ञान का, धन का, ऐसे अनेक प्रकार के अहंकार हमारे मन में अहंकार के कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों से होने वाला जो अहंकार है उसको समाप्त करने के लिए, ये तो एक मैं हो गया। अब उस मैं को समाप्त करने के लिए हमें परम धाम की मैं लेनी होगी। परम धाम की मैं का तात्पर्य क्या है? कि मैं अक्षरातीत श्री राज्य की अर्धांगिनी हूं, उसकी अंग स्वरूपा हूं। है तो वो भी मैं है ना। उसमें भी सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि उसमें भी कहीं ना कहीं अहम है, लेकिन वो इस संसार का अहम नहीं है, वो परम धाम का है। और उस परम धाम के भाव में कोई विकार नहीं है, क्योंकि जब हम सब परम धाम की मैं लेंगे कि हम सब परम धाम के हैं, आपस में अहंकार का भी विचार ही नहीं होगा, अहंकार का व्यवहार ही नहीं होगा। अभी तो भेदभाव क्यों है? चाहे वो सुंदर साथ के मन में हो, चाहे जन सामान्य के मन में, भेदभाव इसलिए है क्योंकि शरीर भाव है। कहीं ना कहीं शरीर के नाम से, शरीर के गांव से अथवा शरीर के स्थान से, शरीर को जो पद दिया गया है, उपनाम दिया गया है, उसी से तो हम सब जुड़े हुए हैं। इस वजह से दुख होता है, उस वजह से परेशानी होती है, समस्याएं होती है। लेकिन जैसे ही शरीर की मैं समाप्त हो जाए, शरीर की मैं हट जाए, परम धाम की मैं आए, तो दुनिया की मैं अपने आप ही समाप्त होगी। अब इसको समझें कि किस तरह से परम धाम की मैं कैसे लिया जाए जिससे कि इस संसार की मैं खुद ही समाप्त हो। इसको मैं अनेक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जिसको जो उदाहरण सही लगे, सटीक लगे, जिसको जिस उदाहरण से समझ में आए उससे समझ लेना। पहला कि इस संसार में मान लेते हैं कि हम प्रधानमंत्री ही बन गए, भारत देश का प्रधानमंत्री हम बन गए। भारत कितना बड़ा देश है? भारत से बड़ा कोई देश है कि नहीं दुनिया में? क्षेत्रफल के हिसाब से, भावनात्मक रूप से हम दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र को सबसे महान मानता है, जानता है, ये अलग चीज है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए तो भारत से बड़े देश हैं दुनिया में। भारत से बड़े 6 और देश हैं। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से 7वें नंबर पर आता है। अब आप ग्लोब में देखेंगे, पृथ्वी का जो नक्शा है उसमें देखेंगे तो इतना सा भारत दिखाई पड़ेगा। रसिया देखेंगे तो लगभग इतना बड़ा दिखाई पड़ेगा। कनाडा उससे थोड़ा सा छोटा दिखाई पड़ेगा। ऐसे भारत से बड़े बड़े देश हैं। अब पृथ्वी की दृष्टि में देखें तो भारत एक देश है, उससे बड़े बड़े 6 देश हैं। लेकिन वहीं सौर्य मंडल के हिसाब से देखें, सोलर सिस्टम के हिसाब से, तो पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह हैं, है ना। बृहस्पति जो है वो पृथ्वी से बड़ा है, शनि ग्रह पृथ्वी से बड़ा है। तो पृथ्वी से बड़े बड़े भी ग्रह हैं। और सौर्य मंडल में तो सूर्य भी आता है। सूर्य स्वयं पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी जैसे 13 लाख पृथ्वी मिलेंगे तो एक सूर्य की बराबरी हो सकता है। अब सोचिए कि सूर्य के सामने पृथ्वी, और पृथ्वी में भी एक भारत का छोटा सा, हम भारत देश का एक प्रधानमंत्री बने हैं और उस बात का अहम ले रहे। मैं ज्ञान दृष्टि से बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब
सोलर सिस्टम से भी, सौर्यमंडल से भी थोड़ा ऊपर उठ करके देखें तो आती है आकाशगंगा। हम जिस आकाशगंगा में रह रहे हैं, हो सकता है कि मुझे वाणी की पूरी पूरी 18,758 चौपाई याद हो, लेकिन इतने में ज्ञान तो समाप्त नहीं हो जाता। दुनिया में कितने सारे धर्म ग्रंथ हैं। अच्छा, संपूर्ण धर्म ग्रंथ को भी मैंने याद कर लिया, फिर भी उतने में से तो नहीं हो जाता है। भौतिक शिक्षा के संदर्भ में देखें तो इतिहास की किताबें कितनी सारी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसकी किताबें देखें तो जब से ये सब एजुकेशनल सिस्टम लागू हुआ है तब से कितने सारे लोगों ने थीसिस लिखे होंगे, कितनी सारी बातें होंगी, है ना। दुनिया भर में कितनी सारी लाइब्रेरीज होगी, हम तो कभी पढ़ ही नहीं सकते। पूरा जीवन भी लगाएं तब भी हम नहीं पढ़ सकते। याद रखना तो बहुत दूर की बात है, तो हम फिर किस बात का घमंड है ज्ञान का। सोचिए, मैं एक सरल सा सवाल पूछूं समझने के लिए कि जिस व्यक्ति ने कंप्यूटर बनाया होगा, क्या उसको आज सारी कंप्यूटर आती है? नहीं आती ना। कंप्यूटर बनाने वाले को भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ही होगा। हाँ, उसका सिस्टम उसको पता है, बाइनरी लैंग्वेज उसको पता है कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता है, किस तरह से अलग अलग प्रकार की जो स्क्रिप्ट है, चाहे वो जावा हो, चाहे अलग अलग प्रकार की, या फिर सी हो, C++ हो, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती है वो टेक्निक उसको पता है। लेकिन दुनिया में कितने सारे सॉफ्टवेयर हैं, हर दिन सैकड़ों नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए एप्लीकेशंस बनते रहते हैं। क्या सबको चलाना जानता होगा? वो नहीं जानता है ना। तो ज्ञान का क्षेत्र इतना विशाल है कि संपूर्ण ज्ञान को कोई व्यक्ति सीख ही नहीं सकता है। फिर हमें ज्ञान का घमंड करने के लिए तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। एक बार स्वामी दयानंद सरस्वती जी को किसी ने पूछा, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है और सत्यार्थ प्रकाश जैसा अमर ग्रंथ दिया है समाज को। अपने समय में उनको शास्त्रार्थ में हराने वाला कोई नहीं था, लेकिन उनको किसी शिष्य ने पूछा कि स्वामी जी, क्या आपसे बड़ा भी कोई विद्वान हुआ है अब तक? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि देखो, आज वर्तमान में तो कोई ज्ञानी नहीं है, तो अज्ञानियों के बीच में या थोड़े थोड़े अनपढ़ व्यक्तियों के बीच में मुझे आप लोग ज्ञानी समझ रहे हो। जैसे कहते हैं ना, एक संस्कृत में उक्ति कही जाती है कि यस्मिन देशे द्रुमो नास्ति तत्र एरंडापि द्रुमायते। हिंदी में कहे तो अंधों में काना राजा कहते हैं ना, कि जिस जगह पर कोई पेड़ ना हो वहां पे अरंडे का पेड़ भी बहुत सुंदर दिखता है। उसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा कि अभी कोई भी विद्वान नहीं है, लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को बड़ा विद्वान लग रहा हूं, लेकिन मैं जैमिनी ऋषि जैसे ऋषि के समय में होता तो उनकी सभा में सबसे पीछे बैठ करके चर्चा सुनने वालों में भी शायद मैं नहीं होता। उस समय इतने बड़े बड़े विद्वान थे। तो ये विद्वता की विनम्रता है। और उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है ज्ञान के अहंकार के संदर्भ में। वो कहते हैं कि शुरुआत में धर्म को समझने के लिए, अध्यात्म को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, लेकिन जैसे जैसे व्यवहारिक रूप में प्रैक्टिकली हम आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, ध्यान के मार्ग में हम जितना आगे बढ़ते जा रहे होते हैं, एक अवस्था ऐसी आती है कि ज्ञान को भी छोड़ना पड़ता है। क्योंकि आप ध्यान में बैठने का प्रयास करेंगे और वहां पर ज्ञान, तर्क और प्रमाण इधर दिमाग में घूमने लग जाएंगे तो ध्यान आपका नहीं लग सकता ना। तो एक अवस्था में पहुंचने के बाद ज्ञान भी छोड़ना पड़ता है। तो जो छूट जाने वाला है उसका अहंकार लेकर के क्या करना है। रही बात अब ज्ञान के बाद आती है रूप का अहंकार, होता है लोगों को, है ना। और जब किसी का कोई, वैसे तो कहा जाता है कि ब्यूटी, सुंदरता कहाँ होती है? देखने वाले की आंखों में, ना। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सुंदर होता है। सुंदरता की परिभाषा सबके हिसाब से अलग अलग है। जैसे एक उदाहरण के लिए भारत के हिसाब से देखें, यहाँ की जलवायु के हिसाब से, तो
जैसे यहाँ के लगभग सबके होठ पतले पतले होते हैं, नाक थोड़ी सी पतली नुकीली सी होती है, आंखें थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी बड़ी भी नहीं, तो इसको सुंदर माना जाता है। लेकिन आप वेस्ट इंडीज चले जाइए या जहां पर जैसे इथियोपिया है, ऐसे देशों में चले जाइए, वहां पर जिनके होठ मोटे मोटे होते हैं उनको सुंदर मानते हैं, क्योंकि वहां के लोग उसी तरह होते हैं। हमारे यहाँ, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा हूं, रेसिस्ट वाला मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए कि कोई यूरोपीय व्यक्ति यहां पर आ जाए जो बहुत ज्यादा गोरा होता है, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये तो उबला हुआ आलू है। हमें लोग ऐसा कहते भी हैं, लेकिन हम लोग वहां चले जाए तो अंग्रेज पहले हमें ब्लैक इंडियन कहते थे, जबकि सारे इंडियन तो ब्लैक नहीं होते, है ना। तो सुंदरता और कुरूपता की परिभाषा सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति हर तरह की परिभाषा से, जैसे आजकल तो सुंदरता को मापने का भी पैमाना आ गया है, मैथमेटिक्स के हिसाब से, जियोमेट्री के हिसाब से नंबर दिया जाता है कि पॉइंट्स दिया जाता है कोई कितना सुंदर है। लेकिन कोई भी सुंदरता कब तक रहने वाली है, कोई सौंदर्य कब तक रहने वाला है इस शरीर का भी? 2 साल, 4 साल, 10 साल, है ना। आज तक आपने सुना है कि कोई व्यक्ति, कोई जैसे विश्व सुंदरी प्रतियोगिता होती है ना, मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया से, तो कोई लगातार 15-20 वर्षों तक जीतता आया, वैसा कभी सुना है? बदलते रहते हैं, उसके विजेता बदलते रहते हैं। मतलब सौंदर्य हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, पहली बात। और दूसरी बात कि मान लेते हैं कि आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ रही है बुढ़ापे तक भी, लेकिन ये शरीर भी तो नश्वर है। पहली बात तो ये कि ये जैसा मैंने कहा कि शरीर में पूरे बुढ़ापे भर भी झुर्रियां ना पड़े तो संभव ही नहीं है। विदुर नीति में विदुर जी कहते हैं, जरा रूपम हरति ही धैर्यम आशा। जरा कहते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को। बुढ़ापे में रूप का हरण हो जाता है, चेहरों में झुर्रियां पड़ जाती है। कोई व्यक्ति अपनी जवानी में कितना भी सुंदर रहा हो, कितना भी सुगठित रहा हो, लेकिन बुढ़ापे में यहाँ की जो चमड़ियां हैं गाल की, वो लटकने लगती है, ठीक है, भौवें सफेद पड़ जाती है, दांत नहीं रहते, तो वो सुंदर नहीं दिखता है। तो सौंदर्य भी हमेशा नहीं रहने वाला है, उसका भी घमंड करके तो कुछ नहीं होगा। ज्ञान को देख लिया हमने, सौंदर्य को देख लिया, पद प्रतिष्ठा भी देख ले, तो हम जिस पद पर आज हैं, कल कोई और था और भविष्य में कोई और रहने वाला है, तो उसका घमंड भी कब तक करना। आज तक दुनिया में बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, आए और चले गए, और बहुत सारे तो ऐसे हुए कि जिनके यहाँ, जिन्होंने अपने पद के घमंड में रह करके ऐसा काम किया कि अंतिम समय में उनको चिता देने वाला भी ढंग से कोई नहीं मिला। आप धनानंद को देख लीजिए, सिकंदर को ही देख लीजिए। सिकंदर जो विश्व विजय के लिए निकला हुआ था, उसकी अंतिम गति कैसे हुई लगभग सबको पता ही है। तो पद का अहंकार भी कुछ नहीं है, और किसका अहंकार हो सकता है? तो ये सभी अहंकार विवेक दृष्टि से देखने पर इस तरह से समाप्त हो जाते हैं, इस तरह से गायब हो जाते हैं, जैसे खरगोश के सिर से सिंग गायब हुए हैं, नहीं रहते। लेकिन इसके लिए विवेक जागृत करने की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति भी भले ही उसको शास्त्रों का बहुत अधिक ज्ञान न हो, लेकिन फिर भी ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, चितवनी की, प्रेममयी चितवनी की राह पर आगे बढ़ने लगता है, तो उसके अंदर से ये सारी ग्रंथियां अपने आप ही हट जाती है। क्योंकि चितवनी करने के लिए, ध्यान करने के लिए तो आत्मभाव लेना ही पड़ता है ना। आप जब चितवनी करते हैं, आप में से लगभग सभी करते ही होंगे ना, करते ही है ना। तो जब हम चितवनी करते हैं, यमुना जी में स्नान करने के बाद अपनी परात्म का श्रृंगार करते हैं, तो यही तो है परात्म का भाव लेना। और जब हमने परात्म का भाव लिया, संसार का भाव अपने आप समाप्त हो गया। जैसे थोड़ी देर के लिए यहाँ लाइट बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है ना, लेकिन लाइट चालू करने के बाद अंधेरे को भगाने के लिए क्या धक्का लगाना पड़ता है कि अंधेरा भाग जा?
नहीं, अंधेरे को झाड़ू लगा के भगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वाइपर लगाते हैं, या वैक्यूम से खींचते हैं, ऐसा कुछ करते? कुछ नहीं करते। प्रकाश का होना अंधेरे को भगाने के लिए काफी है। इसी तरह से धनी की मैं आ जाना, राज्य की मैं आ जाना, संसार की मैं को हटाने के लिए, शरीर के मैं को हटाने के लिए काफी है, और कुछ अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए महामती जी ने कहा कि मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना में, कि मैं के द्वारा ही दूसरी मैं को मारा जा सकता है। आगे कहते हैं कि किनविध मैं को मारिए, याविध हुई इनसे, कि कैसे मारना है वो तरीका अब वो उन्होंने बता दिया। अब जब धनी की मैं आने लगती है, जैसे मैंने कहा परात्म के श्रृंगार की बात की, जैसे मैंने ध्यान और चितवनी की बात की, कि जब हम प्रियतम श्रीराज जी के ध्यान में बैठने लगते हैं, अपने आप ही अनायास ही विकार समाप्त होते रहते हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, यदि कभी करने की शुरुआत की होगी तो शुरुआत में क्या होता है कि हमारे अंदर के जो विकार हैं वो हावी होने की कोशिश करते हैं। जैसे आज दीपावली है ना, दीपावली के दिन में एक शिक्षा लेनी चाहिए कि पहली बात, वैसे तो कई शिक्षाएं ले सकते हैं, जैसे कि हम दिया जलाते हैं तो अंधेरा समाप्त होता है, जैसे मैंने अंधेरे और उजाले का दृष्टांत दिया वैसे ही। और क्या होता है, जब दिया बुझने वाला होता है तो क्या होता है, और तेजी से जलता है ना। तो जब हम ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठने के बाद भी कोई किसी तरह का विकार हमारे ऊपर हावी हो ऐसा लग रहा है, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें बस ये समझना चाहिए कि ये खत्म होने वाले हैं, इसलिए एक बार के लिए जोर कर रहे हैं। अब उसमें हमने भी थोड़ा और जोर लगाया तो पार चले जाएंगे, और यदि हम उस बहाव में बह गए तो क्या होगा, वापस विकार हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए प्रियतम की मैं लेंगे, यदि धनी की मैं लेंगे, तो चितवनी के मार्ग में चलते चलते ये सारी चीजें, दुनिया की मैं अपने आप ही छूटने लग जाएगी। तो ये जो दो दृष्टांत मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि एक आत्मभाव से देख करके कि किस तरह से अक्षर भी हमारा दीदार पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये चीजें भी सुंदर साथ को अहंकार बढ़ाने का काम करती है। मैंने कई बार देखा कि सुंदर साथ जैसे कोई जिसने तारतम्य ज्ञान ग्रहण नहीं किया, जो दुनिया में देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी भावनाओं को वो कुछ न समझते हुए सीधे कह देते कि तुम जिसकी पूजा करते हो वो तो हमारे लिए खिलौने हैं। ये सही नहीं है। आत्मभाव से देखें, परात्म भाव में जब आप स्थिर हो जाएंगे तो भागवत का एक कथन है, भागवत में कहते हैं कि भगवान जी कहते हैं कि जो परमहंस होते हैं, परमहंस मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे ज्यादा मतलब कितना प्रिय, कि भगवान कहते हैं कि मुझे परमहंस स्वयं की आत्मा से भी ज्यादा प्रिय है, और उनकी चरण धूलि पाने के लिए मैं उनके पीछे पीछे घुमा करता हूं। ये बात तो सच है कि ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बात कही गई है, लेकिन क्या हम परमहंस वाली रहनी में हैं? परमहंस की रहनी कब आती है? जब हम धनी की मैं लेते हैं। क्योंकि परमहंस अवस्था किसको कहते हैं, मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहूँगा आपके बीच में, क्योंकि कई बार हमने सुन तो रखा है, जैसे परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी, या फिर नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए तो वहाँ पर भी परमहंस शब्द आता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि परमहंस कहा जाए तो किसको कहा जाए या किसको कहते होंगे। परमहंस का तात्पर्य है कि जिसकी दुनिया की मैं खुद ही समाप्त हो गई हो, वाणी की भाषा में या दार्शनिक शब्दों में अगर मैं कहूँ तो परमहंस कहते हैं जिन्होंने 3 शरीर के बंधन को त्याग दिया हो। 4 प्रकार के शरीर होते हैं मनुष्य के, हमें तो सिर्फ इस शरीर का पता है ना। इस जो दिखाई देने वाला शरीर है उसको कहते हैं स्थूल शरीर, जो दिख रहा है, जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जो इन कर्मेंद्रियों के द्वारा बना हुआ है, इसको कहते हैं स्थूल शरीर। लेकिन हमारा शरीर सिर्फ 5 तत्वों से तो नहीं बना है, इसमें ज्ञानेंद्रियां हैं,
ठीक है, इसमें मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, वो भी है, फिर जीव भी है उसके अंदर और आत्मा भी है। चलिए, जीव और आत्मा को अभी अलग न भी समझे कोई व्यक्ति, तब भी जीव है, चेतना है, इतना तो मानते हैं। तो जब चेतना इस शरीर के अंदर है और शरीर भाव में है, तो वो है स्थूल शरीर। फिर दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में ये शरीर हट जाता है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम इन आँखों से प्रत्यक्ष कर सकते हैं, ये शरीर हट जाता है। अब क्या बचते हैं? ज्ञानेंद्रियां और अंतस्करण। ज्ञानेंद्रिय में क्या है? आँख, कान, नाक, जीव और त्वचा। वैसे हमारी ये आँखें हैं, लेकिन इन आँखों को आँख ज्ञानेंद्रिय नहीं कहा जाता है। बोलचाल में तो यही पता है हमें, ये ज्ञानेंद्रियों के गोलक हैं। गोलक का मतलब सिर्फ दिखाई पड़ने वाला। जैसे कई बार व्यक्ति का कान ये दिखता तो है, लेकिन होते हुए भी सुन नहीं पाता है, बहरा होता है, देखा होगा आपने। कई बार लोगों की आंखें तो है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति अंधा होता है, हमें पता ही नहीं होता कि वो अंधा व्यक्ति है। इसका मतलब क्या है? यदि ये आंखें होती तो कोई अंधा क्यों होता है? ऐसे गोलक तो सबके होते हैं। तो इंद्रिय कुछ और है, इंद्रिय तो सूक्ष्म है, ये तो सिर्फ उन इंद्रियों के गोलक हैं। तो सूक्ष्म शरीर में ये सब इंद्रियां रहती है, पांचों ज्ञानेंद्रियां, अंतःकरण के 4 अंग, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और जीव। स्थूल में ये सभी शरीर, सूक्ष्म में यह हो गया, और कारण शरीर में ये ज्ञानेंद्रियां भी हट जाती है। अब क्या बचे? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार और जीव। तथा कारण हट गया। अब महाकारण अवस्था में केवल जीव अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है। अब मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का भी वहां पर कोई काम नहीं, जीव सिर्फ दृष्टा बन करके देख रहा है। लेकिन वो अवस्था समाधि की अवस्था में होती है। और जहाँ तक सवाल है आत्मा की, तो आत्मा जिस जीव के ऊपर विराजमान होकर के अपनी शुद्ध अवस्था में वो जीव जब आ जाता है, तो वह महाकारण की अवस्था हो गई सुंदर साथ की। तो जो सुंदर साथ, जो ब्रह्म सृष्टि उस अवस्था में पहुंच जाए, उसको कहते हैं परमहंस। अब हमने अपने लिए तो लगा दिया कि हम परमहंस हैं, और जो त्रिदेव हैं वो हमारे लिए भी हमारा दर्शन करना चाहते हैं। तो सिर्फ मुख से कहने से नहीं होगा, हमारी रहनी भी तो ऐसी हो। इसलिए महामती जी ने इस प्रकरण में स्पष्ट कर दिया कि जब तक हम धाम की मैं नहीं लेंगे, जब तक हम परात्मा का भाव नहीं लेंगे, तब तक संसार की मैं खुदी आती रहेगी। और ये मैं खुदी क्या है? वाणी कहती है कि मारिया कहया, काड़िया कहया और कहया हो जुदा, यही मैं खुदी टले तो बाकी रहा खुदा। जब हमारे अंदर से वो अहंकार की ग्रंथि समाप्त हो जाती है, तब वो परमात्मा बाकी रहते हैं, तब वो दिखाई पड़ते हैं। और क्या कहते हैं कि हमें कई बार इस बात का भी अहंकार होता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं। सामान्य व्यक्ति का अहंकार दूर करना सरल होता है, लेकिन थोड़ा जो ज्ञानी होता है उसका अहंकार दूर करना लगभग असंभव के बराबर है। हाँ, परमात्मा की कृपा से यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जैसे कहते हैं ना शेर को सवा शेर मिलता है, उससे भी बड़ा कोई ज्ञानी मिल जाए जो हर तरह से उसको चुप कर दे, जैसे श्री जी ने किसका किया था? हरजी व्यास का, है ना। हरजी व्यास जी को ज्ञान का कितना अहंकार था, लेकिन जब इस तरह मिले तब तो ज्ञान का अहंकार समाप्त होता है, वरना ज्ञानी को कौन समझाए? ज्ञानी व्यक्ति दूसरों को समझाता है, ज्ञानी ही अहंकार ले तो कोई किसी को कैसे समझा सकता है। लेकिन वाणी कहती है कि जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सब दुनी को आसान, पहुंचावे सबों चरण धनी के, तो भी लेना न तिन गुमान। आप इतने ज्ञानी हो गए कि तारतम वाणी के माध्यम से सबको निजानंद दर्शन का सिद्धांत बता दिया, सबको धनी के चरणों तक ज्ञान दृष्टि से पहुंचाया, पूरी दुनिया को। ऐसा नहीं 2-4 हजार को, 2-4 लाखों ने, पूरी दुनिया को। लेकिन महामती जी वाणी में कहते हैं कि उसका भी घमंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही मैं खुदी आपके और प्रियतम के बीच में बाधा बनती है। आपको अभी लगभग 3-4 दिन पहले भी चर्चा हुई थी, वहां मैंने सुंदर साथ से एक प्रश्न पूछा था, आपको भी पूछ रहा हूं।
कि एक तरफ ये जो ब्रह्मांड है, स्वर्ग वैकुंठ निराकार तक समझ लीजिए, चलिए वैकुंठ का ही समझ लीजिए, कि एक तरफ आपको विकल्प दिया जाता है कि आपको वैकुंठ का स्वामी बना दिया जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण 14 लोक की दुनिया में आपका हुक्म चलेगा। ऐसा नहीं, सामान्य नहीं कि गांव का सरपंच है या जिला का अधिकारी है या मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राजा है, ऐसा नहीं। संपूर्ण 14 लोक में आपका अधिकार चलेगा, आपकी बात मानी जाएगी। एक विकल्प ये है। और दूसरा ये कि आपको रहना तो झोपड़ी में है, सिर्फ जीने लायक भोजन मिलेगा उसमें, लेकिन आपको उस झोपड़ी में राज्य का अनुभव होगा, राज्य का आनंद प्राप्त होगा। तो आप दोनों में से क्या चुनेंगे? ईमानदारी से बताना। अपने दिल पर हाथ रख के सोचना कि हम क्या चाहते हैं। क्योंकि दुनिया तो क्या है कि धर्म को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करती है, धर्म के हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करती है। तो अधिकांश लोग भले ही मुख से कुछ भी कहें, लेकिन क्या सोचेंगे? चाहेंगे तो दुनिया के राज को ही। कहेंगे कि राज्य तो परम धाम में है ही, राज्य तो परम धाम में अपने ही है, वो कहाँ जाएंगे? जब तक दुनिया में है तब तक अधिकार बना रहे तो क्या ही जाता है, क्या ही हो जाएगा, चलो एक बार इसका भी आनंद ले लें, ऐसा दुनिया चाहेगी। एक बार एक व्यक्ति, उसका किसी से भेंट हुई, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। तो उस ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा कि तुम मान लो कि तुम कहीं जा रहे हो सड़क से, सड़क के किनारे 2 मूर्तियां मिलती है, एक राम की मूर्ति, एक रावण की। तुम्हें दोनों मूर्तियां मिट्टी की है, ठीक है? तुम्हें दोनों में से किसी एक मूर्ति को उठाना है तो किसको उठाना पसंद करोगे? उसने कहा कि इसमें कोई पूछने वाली बात है भला? मैं राम की ही मूर्ति उठाऊंगा, रावण की क्यों उठाऊंगा? अब उस ज्ञानी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि मूर्ति 2 ही है, लेकिन राम वाली मूर्ति मिट्टी की है और रावण की मूर्ति सोने की है, तब तुम कौन सी मूर्ति उठाओगे? तब कहता है कि नहीं, सोने की मूर्ति उठाना ही ठीक है, क्योंकि वो तो मिट्टी तो है, वो भगवान थोड़ी है, वो तो मूर्ति है, प्रतीक है, मैं रावण की उठाऊंगा। तो हम भी ऐसे ही हैं कुछ, जहां सिर्फ कहने की बात आए वहां हम कहेंगे कि हमें तो वैसे राज्य का आनंद चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मन ये कह रहा होता है कि आनंद तो राज्य का ही चाहिए, लेकिन साथ में दुनिया का भी मिल जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। परम धाम में तो हमें जाना ही एक न एक दिन, जब वहां से आए हैं तो वहीं जाना है। इस तरह की हमारी सोच है। लेकिन महामती जी वाणी में कहते हैं कि अर्श लो या दुनिया, 2 पाइए न एक ठोर, दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है। हाँ, यदि आप परम धाम की चाहना करेंगे तो साथ में माया पीछे पीछे लग जाए, वो अलग चीज है। जैसे महाराजा छत्रसाल जी ने सर्वस्व समर्पण कर दिया तो अब माया भी उनके साथ थी, है ना? श्री जी की कृपा से पन्ना की धरती हीरा उगलने लगती है, अनेक राज्यों को जीतते हैं, तो एक तो राज्य का भी वर्धन हो रहा है, राज्य भी बढ़ रहा है, और वहाँ के लोग कर दे रहे, टैक्स दे रहे, तो वहाँ से भी धन आ रहा है। इतने बड़े बुंदेलखंड का राजा कहलाने की शोभा में मिल रही है। सुंदर साथ के बीच में भी अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा है, सुंदर साथ में ब्रह्म सृष्टियों में सिरदार कहा जा रहा है। तो दोनों चीजें साथ में उनके मिली, लेकिन वो तब हो पाया जब उन्होंने उसकी इच्छा किए बगैर समस्त अपना सर्वस्व श्री जी के चरणों में समर्पित कर दिया, अपना शीश दे दिया। क्या कहा? अपनो आपा सब दियो, दियो सो अपनो राज, है ना? जब अपना सर्वस्व दे दिया अपनी मैं खुदी को, क्योंकि उस समय में बुंदेलखंड में विशेष रूप से बुंदेलों में पाग देना, पगड़ी उतार करके किसी के चरणों में रख देना, मतलब सर्वस्व सौंप देना होता था। तो उन्होंने अपने अहम को दिया, तो राज्य ने उनको धनिकी में भी दी और इस संसार में भी वो प्रतिष्ठा दिलाई, वो अलग चीज है। लेकिन हमारी तो इच्छा क्या होती है कि हम दोनों हाथ में लड्डू लेना चाहते हैं। दोनों हाथ में लड्डू ऐसे नहीं मिल सकते। अब हमें ये तय करना है कि हमें धनी का आनंद लेना है अथवा इस संसार की मैं खुदी लेनी है।
हम सबको ये सोचना होगा कि जैसा कि हमने पहले ही सुना कि संसार की मैं खुदी चाहे कितना भी ले लें, लेकिन वो धनी की मैं के आगे कुछ भी नहीं ठहरता, क्योंकि संसार जैसा कि मैंने पहले कहा स्वप्न का है। आपको ये सवाल मैं हर जगह पर इस प्रसंग में पूछा करता हूं कि 0 से 1 कितना बड़ा होता है। यहाँ तो सब पढ़े लिखे दिखते हैं, स्कूल में ही प्रोग्राम हो रहा है। 0 से 1 कितना बड़ा होता है? हाँ जी, एक बड़ा होता है। कितना गुना बड़ा होता है? 1 गुना नहीं। 0 में 1 को गुणा करेंगे तो वो तो 0 ही रहेगा। 2 गुना कहेंगे तब भी नहीं, 0 से 2 को गुणा करेंगे तो 0 ही रहता है। तो इस हिसाब से 0 से 1 अनंत गुना बड़ा है ना, इन्फिनाइट टाइम। इसी तरह से ये जो संसार है शून्य से पैदा हुआ है, शून्य में ही समाप्त होने वाला है। उस हिसाब से देखें तो कौन सी में बड़ी है? परमधाम की में स्पष्ट है। सपने में आपने देखा बहुत विशाल नगरी है, बड़े बड़े वहां पर महल है, और आप जग गए सपना को देख के। अच्छा, सपने में जो आपने विशाल महल देख रखे थे और जागृत अवस्था में आपके हाथ में एक धूल का कण दिया जाए, सपने में देखा हुआ विशाल ब्रह्मांड बड़ा है कि जागृत अवस्था की धूल का कण बड़ा है? कौन बड़ा है? हाँ जी, धूल का कण ही बड़ा होगा ना, क्योंकि स्वप्न मतलब शून्य, 0, और वो धूल का कण कम से कम 1 तो है। और यहां तो 0 और 1 भी नहीं, 0 से अनंत की तुलना की जा रही है। इसलिए समझ लीजिए कि संसार का जो अहम है वो 0 है, शून्य है, वो समाप्त होने वाला है। और धनी की जो मैं है वो तो अनंत काल से थी, अभी भी है और अनंत काल तक रहने वाली है। अब हमें तय करना है कि ये टुच्ची मुच्ची चीजों में बैठना है, छोटा सा अहम लेकर के कि मैं फलाना हूँ, मैं ढीमका हूँ, मेरी मार्केट में इतनी इज्जत है, मुझे इतने लोग जानते हैं, 100-200 लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं। उस अहम को पालते हुए अब इस संसार से चले जाना है, या फिर उस अवस्था में भी, चाहे सफल अवस्था हो चाहे कैसी भी अवस्था हो, उस अवस्था में सुंदर साथ की चरण रज बन करके, जैसा कि वाणी कहती है ना कि अब जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रेणु समान, इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। वैसे तो हम कहते हैं, ये वाक्य तो दुनिया भर में प्रत्येक व्यक्ति को पता होगा। कहते हैं कि जिस पेड़ में फल लगा होता है वो झुकता है, इतना तो हम कहते हैं ना। तो हमें सुंदर साथ के बीच में विनम्र बन करके रहना है या फिर अहंकार को पोषित करते हुए चले जाना है? हाँ, विनम्रता का ये मतलब नहीं समझना चाहिए कि विनम्रता हमारी कमजोरी है। जहां बात आए धर्म की, जैसे महाराजा छत्रसाल जी विनम्र भी थे, सुंदर साथ के लिए विनम्र थे, श्री जी के लिए विनम्र थे, लेकिन जब उन्होंने देखा, जैसे सुंदर वल्लभ और बद्री की बात आई है ना, तीनों पंडित थे, उन्होंने क्या कहा? सुंदर वल्लभ बद्री भले मिले कल माहे, 14 विद्या निपुण है पर एको जानत नाए। जब उन्होंने गलत बात देखी, उनके गलत व्यवहार को देखा कि ये तो भागवत के नाम पर ऊटपटांग प्रश्न बना करके ले आए, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उन्होंने सीधे सभी बुंदेलों को आदेश दे दिया कि आज से कोई भी इनके हाथ से सिर पर पाग नहीं बंधवाएगा, इनको बड़े बड़े अवसर पर नहीं बुलाएगा। तो विनम्रता को कमजोरी भी नहीं बनाना चाहिए। जहां बात हो सत्य और धर्म के रक्षा की, तो वहां आवाज ऊंची भी करनी चाहिए, लेकिन वो तरीका भी शालीन हो। हम देखें कहीं गलती हो रही हो और वहां गाली गलौज करने लग जाएं, गंदे शब्दों का, अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाएं, तो वह भी ठीक नहीं है ना। क्योंकि एक तो गलत है ही, यदि आप भी गलत हो गए, 2 गलत मिलकर के एक सही तो नहीं हो सकता है ना। मैथमेटिक्स में भले ही ये कहा जाता हो कि माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन वो माइनस माइनस प्लस भी माइनस में ही होता है। जैसे मैंने किसी से 5 रुपए लिए, मैंने किसी और से 5 रुपए लिए, तो 5 5 10 हो रहा है, लेकिन मैं 10 रुपए माइनस में हूं ना।
तो इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही है। हमें दो गलत को मिला के कि उसने भी ऐसा किया तो मैंने ऐसा किया इसलिए मैं सही हूं, ऐसा नहीं होता है। यदि उसने वैसा किया और वो गलत है तो आपने वैसा किया, आप भी गलत हो। दो गलत मिल करके एक सही कभी भी नहीं होता है। हमारी माताजी बचपन में एक बात सिखाया करती थी कि जो जैसा करे उसके साथ वैसा नहीं करना चाहिए। भले ही लोग कहते हो जैसे को तैसा, लेकिन माँ ने कहा कि कुत्ता तुम्हें काटता है अगर, तो तुम कुत्ते को काटते तो नहीं हो ना, वापस नहीं काटते हो, है ना। तो विनम्रता होनी चाहिए, हमें अहंकार से शून्य होना चाहिए, अहंकार से रहित होना चाहिए। धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपनी बात भी कहनी चाहिए, लेकिन शालीनतापूर्वक कहनी चाहिए। खिलवत की ये वाणी हम सभी सुंदर साथ को अपने अहम को छोड़ करके परम धाम की परात्म की मैं लेने के लिए प्रेरित करती है। और परोक्ष रूप से, चूंकि ये जो धनी की मैं है वो केवल चितवनी के माध्यम से ही संभव है, ज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। ये आप किसी भी तरह से प्रयास करके देखिए कि ज्ञान के माध्यम से हम अपने अहम को समाप्त करेंगे, उल्टा और अहंकार बढ़ेगा कि हम इतने बड़े ज्ञानी हैं। भले ही आप किसी के सामने कहें या ना कहें, होता क्या है अमूमन कि दुनिया में सामान्य अहंकार तो सबको दिखता है, लेकिन विनम्रता का अहंकार सबको नहीं दिखता है। विनम्रता का अहंकार सामान्य अहंकार से भी ज्यादा घातक होता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो कहता है कि नहीं मैंने किया, जो कहता है कि मुझे आता है, मैं जानता हूं, तो सबको क्या लगता है कि ये अहंकारी है, उससे लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो मन में तो अहंकार है, पूरा कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन सबके सामने विनम्र दिखाना है तो हाथ जोड़ता है, सुंदर साथ जी मैं तो आपकी चरणों की धूली हूं। मन में अहंकार है यदि, तो वो अहंकार कैसा हुआ, किसी को पता ही नहीं चलता कि अहंकार है, लेकिन हाँ उससे उसका व्यक्तिगत पतन ज्यादा होता है। समाज का पतन भी होता है क्योंकि समाज को पता नहीं कि वो व्यक्ति अहंकारी है, अहंकार के वशीभूत होकर के आपको अपने आगे पीछे लगा रहा है और भविष्य में बाद में क्या होगा। जैसे वाणी कहती है ना, कबीर जी की वाणी है, जहां तक मेरा विचार है कि गुरु लोभी चेला लालची दोनों खेले दाव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। पत्थर की नाव में तैरना तो संभव नहीं है। तो वो जो अहंकारी व्यक्ति है बाहर से सिर्फ विनम्रता का प्रदर्शन कर रहा है कि मैं तो आपकी चरणों की धूली हूं। अच्छा, किसी ने सच में मान लिया अगर कि हाँ तुम हमारी चरणों की धूली हो, तब उसका अहंकार जागृत होगा कि आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो हमें दिखावे की विनम्रता से भी बचना चाहिए और जो अहंकार है उससे भी बचना चाहिए। हमारे हृदय में वास्तव में विनम्रता हो, जैसी विनम्रता श्री इंद्रावती जी के अंदर थी, जैसी विनम्रता आज तक के सभी परमहंसों के हृदय में रहा है। और वो संभव कैसे है, चितवनी के द्वारा, इसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं। बस इतना ही कहते हुए अब मेरा समय पूरा होता है, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सब मिलकर के चौपाई दोहराएंगे। मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं, किन विध मैं को मारिए, या विध हुई इनसे, या विध हुई